नूर मुकद्दम की तर्ज का एक और कत्ल इस्लामाबाद में हुआ। आपको पता है उसकी हुदूद में सीनियर सहाफ़ी अयाज अमीर के बेटे शाहनवाज ने अपनी बीवी सारा को डंबल 40 किलो का मार के मुबैना तौर पर कत्ल कर दिया। उसकी ये तीसरी शादी थी। लर्जा खेज़ इमेजेस हैं जो हम आपको नहीं दिखा सकते हैं। व्हाट्सएप पे काफ़ी दिन हो गए सर्कुलेट कर रहे हैं। चक शहजाद के फार्म हाउस पे ये वारदात हुई है। अदालत ने मुलजिम शाहनवाज को 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया है। सवालात कुछ उठ रहे हैं कि सीनियर सहाफ़ी अयाज अमीर साहब को क्यों इस केस में हिरासत में लिया गया है, तो यही हम जरा क्लैरिफाई करने की कोशिश करते हैं। अयाज अकबर यूसुफजई हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट इस्लामाबाद में, उनकी नज़र है इस केस पे, उनसे बात करते हैं। अयाज, 2 बातें। सबसे पहले तो अयाज अमीर साहब को क्यों इस केस में हिरासत में ली है, उनका जिस्मानी रिमांड है, और दूसरा अपेरेंटली विक्टिम की जो मदर हैं उन्होंने ही कॉल करके पुलिस को बुलाया था। ये सारी चीज़ें ज़रा क्लैरिटी के साथ हमें बता दें। देखिए हुमा, बाकी चीज़ें तो रिपोर्ट हो चुकी हैं। ये मर्डर कैसे हुआ, शादी कैसी हुई, तमाम हम इसको ऑलरेडी जियो पे रिपोर्ट कर चुके हैं। इसके अंदर जो थोड़ी सी चीज़ आप समझ रही हैं कि अयाज अमीर को गिरफ्तार क्यों किया, किसने किसको कॉल की, थोड़ा सा बता दूं। जब ये मर्डर हुआ तो क्योंकि इस खातून पे जो मकतूला सारा है, इसके पेरेंट्स यहाँ नहीं होते, इसके पेरेंट्स कनाडा में होते हैं। ये खुद कैनेडियन नेशनल है और यूएई में ये मिनिस्ट्री ऑफ इकोनॉमिक अफेयर में काम करती थी। सोशल मीडिया पर रब्ता हुआ, इस शख्स से शादी हुई, यहाँ ऑफ एंड ऑन आती रहती थी। फिर एक डिस्प्यूट पड़ा, ये पैसे मंगवाता रहा, फिर एक गाड़ी इसने खरीदी यहाँ पर मकतूला ने, वो इसने धोखे से अपने नाम करा ली। ये आई थी और अब ये बात है कि ये जब आई है जुमरात को, तो ये खुद आई है मेट्रो पे, इसको लेने भी मौसूफ नहीं गए एयरपोर्ट, तो ये खुद यहाँ पर पहुंची। उसके बाद ये शाम से तकरार शुरू हुई, ये सारा मामला हुआ। ये अयाज अमीर साहब क्यों बीच में आए, उनकी जो एक्स वाइफ समीना को कैसे इन्वॉल्व किया गया। जब ये सारा मामला हुआ तो 2 चचा है इनके, एक कर्नल रिटायर्ड है और एक रहीम साहब है जो इस्लामाबाद में ही रहते हैं। ये रियल अंकल है मकतूला सारा के। उन्होंने पुलिस को एक दरखास्त दी क्योंकि इसमें पुलिस मुद्दई है, क्योंकि उनके पेरेंट्स वहाँ थे और एफआईआर होनी थी, एफआईआर लेट नहीं हो सकती थी, तो एफआईआर तो होगी पुलिस की मुद्दईयत में। 302 का उसके अंदर शाहनवाज को जो है वो नॉमिनेट किया गया। उसके बाद इन दोनों ने, जो इनके रियल चचा है, उन्होंने दरखास्त दी कि जी अयाज अमीर और उनकी जो एक्स वाइफ है समीना, इन दोनों ने मिली भगत से जो है वो कत्ल करवाया है हमारी भतीजी को। उस दरखास्त की पायदाश में अदालत ने जो है इन दोनों को शामिल तफ्तीश भी करवाया है और इनके वारंट गिरफ्तारी भी जारी करवाए हैं। उसमें फिर एक 109 की क्लॉज, यानी ईमा पर, उसके अंदर ये होता है कि 109 ये होता है कि आप किसी की ईमा पर ये काम करते हैं। तो उस दरखास्त को ये ग्राउंड बनाया गया कि जी ये सारा कुछ जो भी हुआ वो अयाज अमीर और उनकी जो एक्स वाइफ समीना है, उनकी ईमा पर ये सारा जो है वो एक स्क्रिप्टेड काम था कि ये हमारी भतीजी को यहाँ बुलाकर उसको मारा गया। अच्छा, ये मकतूला के अहले खाना की तरफ से दरखास्त दी गई है, यानी कि मकतूला के अहले खाना ने दरखास्त दी कि इन लोगों को भी शामिल तफ्तीश किया जाए, क्योंकि उनके मुताबिक इनकी इमा पर यह वारदात हुई है। अब ये बता दीजिए कि बहुत सारे सवालात हैं जो लोगों को समझ में शायद नहीं आते। ये बड़ी पढ़ी लिखी खातून थी, एकम्प्लिश थी, दुनिया देखी हुई थी, क्या हुआ एग्जैक्टली? इस आदमी की पहले 2 शादियां पहले भी नाकाम हो चुकी हैं। क्या इस खातून को, सारा को, इसकी हिस्ट्री, इसका बैकग्राउंड सब पता था? देखिए अब्दुल्ला, ये कनाडा में पढ़ती रही, कैनेडियन नेशनल है, वहाँ पर स्टडीज करती रही, एक इकोनॉमी पढ़ती रही और 37 इसकी एज थी। तो हर बंदे को एक टाइम आता है कि भी अब सेट हो जाऊं, तो ये खुद चाहती थी कि सेट हो जाऊं। जो हमारे इनके जो फेसबुक या जो सोशल मीडिया के जो फ्रेंड्स हैं उनसे हमारी किसी न किसी लेवल पे बात हुई, तो ये सारा चाहती थी 3 महीने पहले कि अब मैं कहीं सेटल हो जाऊं। तो इस शख्स से इसका रब्ता इंस्टाग्राम पे हुआ, जो सोशल मीडिया की एप्लीकेशन है, और वहां पर इनके आपस पता नहीं अयाज, हम आपसे बड़ी देर से बात कर रहे थे, बिल्कुल सही करने की कोशिश करते हैं, लेकिन अयाज जो बात बता रहे थे कि इस शख्स से उनकी मुलाकात हुई इंस्टाग्राम पे, सोशल मीडिया पे, लेकिन द आयरनी इज़ कि ये शख्स इज़ नॉट अ नोबडी। मतलब ये एक वेल सेटल्ड, वेल नोन फैमिली है, इस्लामाबाद में सेटल्ड हैं, चकवाल की बहुत वेल नोन फैमिली है। इनके फादर एक बहुत ही सेलिब्रेटेड जर्नलिस्ट हैं, कंट्रोवर्शियल भी अगर आप कहना चाहें तो कह सकते हैं। तो दिस इज़ नॉट एन अननोन फैमिली जिनके बारे में उनको ना पता हो। ये बता दीजिएगा, जो आप कंटिन्यू कीजिएगा, और फिर हम ये भी जानना चाह रहे थे कि जो कातिल है उसने अब तक क्या बयान दिया। मतलब वो वही बातें हैं कि ये कोई साजिश थी, उसे लग रहा था, मतलब वो इज ही इन द राइट फ्रेम ऑफ माइंड, वो साइको है या उसका दिमागी एनालिसिस कोई हुआ है? साइको
देखिए जी अब्दुल्ला, ये जो जाहिर जाफर वाला केस या ये जो शाहनवाज वाला केस है, बेसिकली ये जो आइस का नशा करते हैं, ड्रग एडिक्ट होते हैं, ये आइस एक ऐसा नशा है जो इंसान के अंदर एक खौफ पैदा करता है। बेसिकली हमारी कुछ एक्सपर्ट से बात हुई जो रिहैब करते हैं, तो हमने उनसे पूछा कि ये मामला क्या होता है। जो इस किस्म के ड्रग एडिक्ट लोग होते हैं उनके अंदर एक खौफ पैदा होता है कि जी जब ये किसी के साथ तू तकरार करते हैं या किसी के साथ उलझते हैं तो एक खौफ आता है कि ऐसा ना हो कि ये मुझे मार दे। तब जब इनकी तू तकरार हुई तो उस दौरान इस शख्स को ये लगा कि ये मुझे मार देगी, इससे पहले कि वो सारा कुछ करती इसने उस पर अटैक कर दिया। तो उस हवाले से ये बात सामने आ रही है अभी तक कि इसने एक खुद साख्ता अपने जहन में चीज बना दी कि पता नहीं ये सारा मुझे मार देगी और मैं मर जाऊंगा। एक तो ये बयान है। दूसरी बात ये कि क्योंकि सारा आई इसीलिए थी कि वो इसके साथ ये चीजें सेटल करे कि जो मैंने तुम्हें पैसे भेजे थे उसका भी हिसाब दो, जो तुम्हें मैंने गाड़ी दी थी वो गाड़ी तुमने अपने नाम करा ली। फिर उसके बाद इसने बाकी भी कुछ मामला उसके साथ प्रॉपर्टी के हवाले से किसी कि हमने वहाँ प्रॉपर्टी खरीदनी है, उस हवाले से कुछ बात हो रही थी। तो ये कुछ मामला सेटल करने के लिए वो यहाँ आई थी और आई भी खुद है, अनअनाउंस्ड आई है, इसको बताया भी नहीं। वो खुद आई है एयरपोर्ट से, खुद अपनी प्राइवेट कन्वेंस लेके यहाँ पर घर आई है और बात हुई है। इसकी माँ को पता था कि इनकी आपस में जो ताल्लुकात हैं वो कुछ ज्यादा बेहतर नहीं है और ये सारा मामला इसकी मदर, इसकी जो एक्स वाइफ है अयाज अमीर की, उसके नोटिस में था। लेकिन ये सारा जो मामला जो सामने आया है वो इसी वजह से आया कि इनकी आपस में जब तकरार शुरू हुई तो इस मुलजिम ने तो ये कहा कि जी ये मुझे क्योंकि खौफ था मुझे मार देगी, तो इसलिए फिर हमारी तू तकरार शुरू हुई और मुझे लगा कि ये मुझे मारने वाली है तो मैंने पहले इसको मार दिया। बट ऐसा नहीं हुआ। उसको ये लगा कि अब ये सब कुछ खत्म हो जाएगा, ये मुझसे पैसे भी ले रही है, गाड़ी भी ले रही है और हमारा ये रिश्ता अब, क्योंकि पहले ये 2 रिश्ते टूट चुके थे, ये तीसरा रिश्ता जो जैकपॉट उसको लगा हुआ था, एक सेटल लड़की जो अच्छा कमाती भी थी, इंडिपेंडेंट भी थी और इसकी पूछती भी नहीं थी कि तुम कहाँ जा रहे हो। इसकी होता है कि एक आपके ऊपर एक लायबिलिटी होती है, एक लायबिलिटी भी नहीं थी, ये फ्री था अब हर चीज के अंदर। तो इसको ये खौफ रहा था कि ये सब चीजें तो खत्म हो जाएंगी, तो इसके फिर इसने ये स्टेप उठाया। इसके अलावा जो जब ये मर्डर हुआ तो इसके अंदर 6 फोन रिकवर हुए हैं अब्दुल्ला हुमा। 6 फोन में से 5 इस शख्स के हैं और 1 फोन जो है वो सारा का था, जो इसने वारदात के बाद उसको उसी डंबर से तोड़ दिया। अब 1 फोन अपना तोड़ा, 1 सारा का तोड़ा, ताकि सारा डाटा जो इनकी आपस में कॉरेस्पॉन्डेंस होती रही है, इससे पहले भी ये जब आ रही थी या उसके बाद भी, तमाम उसके अंदर जो भी डाटा था उसको डिस्ट्रॉय करने की कोशिश की। फिर इसने यानी मुकम्मल तौर पे अपनी सेंसेस में उसके बाद पोस्ट मर्डर एक्शंस भी करता रहा। कितना आसान कि किस तरह से एविडेंस को मिटाना है। इन्फ्लुएंस ऑफ ड्रग्स और उसने अपनी बीवी का कत्ल कर दिया, लेकिन ही न्यू सो वेल कि क्या क्विकली अयाज अगर कुछ कहना चाहें जल्दी से जी। एक और जो काम इसने किया, इसने जो कैनेडियन पासपोर्ट था सारा का, उसको सीजर के साथ काट के उसको फ्लैश कर दिया। उसके बाद उसके 2 से 3 पुर्जे मिले पुलिस को, वो पासपोर्ट तो नहीं मिल सका, उसको भी इसने काट के उसके बाद ये अपने फादर के साथ राब्ते में रहा और ये सारा उसको बताता रहा कि जी मेरे साथ ये कुछ हुआ है। तो अभी पुलिस इसको स्टैब्लिश कर रही है कि एक्चुअली जो इसका मर्डर का टाइम क्या है, ये आज पोस्टमार्टम रिपोर्ट मिलनी है कि डेथ ऑफ टाइम क्या है, क्योंकि इसमें कुछ ऐसा। बहुत शुक्रिया फिलहाल के लिए, इतनी डिटेल्स काफ़ी हैं, लेकिन एक कंपैरिजन 100% आप नूर मुकद्दम केस के साथ इस तरह बना सकते हैं कि जो अक्यूज्ड है, जिसने अपेरेंटली अब तो कन्फेस भी कर रहा है कि कत्ल किया है, वो अपने बाप के साथ इन कम्युनिकेशन था, फ़ोन पे राब्ते में था। थोड़ी सी सिमिलैरिटी इस तरह भी होती है कि अयाज अमीर साहब ने खुद भी ये कह दिया है कि मेरे बेटे ने कत्ल किया है और बेसिकली कन्फेस कर दिया है कि वो ड्रग एडिक्ट भी है। तो बहुत सी चीजें जो है उन्होंने खुद भी बता दी हैं। लेकिन ठीक-ठाक होशो हवास में था कि कत्ल के बाद पासपोर्ट काट रहा है, पासपोर्ट काट रहा है, फ्लश कर रहा है, फोन तबाह कर रहा है, एज एन एविडेंस अपनी तरफ से मिटाने की कोशिश कर रहा है।